जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लाई हूँ। इस कहानी से मुझे यह विश्वास है कि आप सभी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य ही मिलेगा। काशी के गंगा तट पर एक बहुत ही पहुँचे हुए संत अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। वह संत कभी भी क्रोध नहीं करते थे। एक दिन की बात है, उनके शिष्यों ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, तो गुरुवर आपसे एक प्रश्न करना था। संत ने पूछा कि क्या बात है, कौन सा प्रश्न करना है तुम्हें, पूछो। सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर विनती किया कि गुरुवर शिक्षा का निचोड़ क्या है, शिक्षा किस उद्देश्य से किया जाए। गुरुवर मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि इसका निचोड़ तुम्हें खुद ब खुद एक दिन पता चल ही जाएगा। दूसरे दिन की बात है, गुरुवर अपने शिष्यों को कहते हैं, उसमें से एक शिष्य को बुलाकर एक किताब देते हैं और इस किताब को कहते हैं कि जाओ कमरे में रखाओ। वह शिष्य गुरुजी की आज्ञा पाकर उस किताब को लेता है और किताब को लेकर वह कमरे में चला जाता है उसे रखने के लिए। जैसे ही वह कमरे के तख्ते पर उस किताब को रखना चाहता है, तभी उसकी जो नजर होती है सामने में लटके हुए सांप पर पड़ती है। वह शिष्य बुरी तरह डर जाता है और डरने के बाद वह दौड़कर कमरे से बाहर निकलता है और गुरुवर के पास फिर से आ जाता है वापस। और आने के बाद उसके मुंह से कुछ बोली नहीं निकल पा रही थी, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह शिष्य कहता है कि गुरुवर माफी चाहूंगा, कमरे के अंदर में बहुत बड़ा सांप है। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कमरे में सांप है, कमरे में कोई सांप उप नहीं होगा, जाओ ठीक से देखो। तो शिष्य कहता है नहीं गुरुवर, कमरे में सांप है। तो गुरुवर ने कहा कि ठीक है, अभी तुम किताब लेकर जाओ, लेकिन साथ में कोई मंत्र बोलते हुए जाना, इससे सांप वहां होगा भी तो वह चला जाएगा। शिष्य ने ऐसा ही किया। जब वह कमरे में घुसा तो उस समय में उसने मंत्रों का उच्चारण करना चालू कर दिया और वह कमरे में घुसा। परंतु वह कमरे में घुसने के बावजूद भी वहां पे सांप वैसा का वैसा ही खड़ा था, वह वहां से गया नहीं। शिष्य फिर वापस आ जाता है और फिर गुरुजी से कहता है कि गुरुवर वह सांप नहीं जा रहा, वह उसी प्रकार से खड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि मंत्रों द्वारा ही सांप नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, इस बार तुम जाओ और साथ में एक दीपक लेकर जाना, ताकि उस दीपक को जब तुम लेकर जाओगे तो वहां जब प्रकाश होगा तो दीपक के प्रकाश से सांप वहां से चला जाएगा। दोस्तों, उस शिष्य ने वैसा ही किया। उसने अपने साथ में एक दीपक लेके गया। जब वह दीपक लेके कमरे में घुसता है तो देखता है कि रस्सी लटकी हुई है किसी चीज से फंस करके। तो शिष्य किताब को उस तख्ता में रख देता है जिस तख्ते में गुरुजी ने कहा था रखने के लिए,
और फिर वापस आता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ, सांप चला गया? तो शिष्य मुस्कुरा देता है और कहता है, गुरुवर, असली में मुझे भ्रम हो गया था, वहाँ सांप नहीं था, वहाँ तो रस्सी लटकी हुई थी, मैं झूठ मूठ का डर रहा था। तब गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया शिष्य को कि तुम जो पूछ रहे थे ना कि शिक्षा का असली निचोड़ क्या है, तो शिक्षा का असली निचोड़ यही है कि ज्ञान के प्रकाश को भर लेना। और ज्ञान का प्रकाश सिर्फ एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए इससे नहीं होगा, निरंतर स्वाध्याय करना पड़ता है, तभी ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में आता है। इस संसार में ना जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जो अज्ञानतावश किसी चीज को या किसी वस्तु को या किसी स्थिति परिस्थिति को अज्ञानतावश वह कुछ और समझते हैं, परंतु होता कुछ और है। जो चीज जैसी होती है वह उसे उस हिसाब से, उस तरह से नहीं देख पाते हैं जैसा देखना चाहिए। तो दोस्तों, ज्ञान में और अज्ञान में यही फर्क है। इतने के साथ ही यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को मेरी यह कहानी कैसी लगती है, आप अपनी राय अपने कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप सभी ने मेरे 50 सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दिया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे चैनल में 50 सदस्य जुड़ चुके हैं। आप सभी का मेरे इस सनातन वैदिक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि अगले इस सप्ताह में मेरे 100 सब्सक्राइबर का यह जो टारगेट है यह आप सभी मिलकर अवश्य पूरा कर देंगे। बल्कि आशा ही नहीं, पूर्ण मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरी कहानी ज़रूर अच्छी लगती है। आप सभी को अच्छी लगती है यदि मेरी कहानी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों